जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी कक्षा 5वीं के पाठ 2। पाठ का नाम है घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। बच्चों, प्रकृति ने वृक्ष के रूप में हमें एक अमूल्य उपहार दिया है। वृक्ष चाहे कोई भी हो, उसका अपना महत्व होता है। वृक्षों के महत्व के कारण ही आज भी हम कुछ विशेष वृक्षों को पूजते हैं। कल्प वृक्ष का नाम तो सबने सुना ही होगा। कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष आज भी मौजूद हैं। आओ तुम्हारा परिचय घी गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी गुड़ शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह का इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष इंडियन बटर ट्री रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिवड़ा भी कहते हैं। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब वहाँ उसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहाँ के जलवायु में ही पनपता है, अतः वहाँ के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास फल देने वाले 3-4 चिवड़ा वृक्ष होते हैं, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। उन वृक्षों से वह गुड़ और शुद्ध शहद भी प्राप्त करता है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग लिए हुए खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिवड़ा पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज नहीं फेंकते नहीं हैं। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फूलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रति वर्ष मिल जाते हैं। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर घी, मक्खन की तरह खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। चिवड़ा घी देखने में वनस्पति घी की तरह ही सफ़ेद दिखता है तथा साधारण ताप पर ठोस होता है। स्थानीय लोग इसी घी में पूड़ी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं, जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। यह घी गाय भैंस के घी से काफ़ी मिलता जुलता है। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम में भी आता है। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठियावात हो जाता है, तब स्थानीय लोगों के लिए चिवड़ा घी एक अचूक दवा का काम करता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोग का उपचार करते हैं। चिवड़ा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे
पोमेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है, तब इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के आसपास के इलाकों में जहाँ चिंवरा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी। जब ये चिंवरा वृक्ष पुष्पित होते हैं, तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूल का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान व उबालकर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ के जैसा ही होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के इन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहाँ चिंवरा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इस अनोखे गुड़ के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ उठा सकते हो। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए जिसमें यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ हो सके। बच्चों, कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनके अर्थ, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उन्हें नीचे दिए गए कोष्टक में से चुनकर लिखना है। इसको गृह कार्य के रूप में इसको कंप्लीट करना, देख के पढ़ना। जो भी कठिनाई आती है उसको मैं बताऊंगा, अवगत करा दूंगा। प्रश्न और अभ्यास की तरफ आते हैं। तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ों के नाम व उससे संबंधित जानकारी निम्न तालिका में भरना है। ये जो प्रश्न है, तुम्हारे आसपास जैसे आम है, इमली है, महुआ है, इन सभी चीज़ों से क्या क्या मिलता है, क्या इनका उपयोगिता है, इनको किस उपयोग में लाया जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है ना, ये भी पता करना है। तो प्रश्न दूसरा है, पता करो कि हमारे यहाँ घी व गुड़ कैसे बनाया जाता है। दूसरा है, चिंवरा वृक्ष से गांव वालों को क्या क्या मिलता है। चिंवरा सीधी सी बात है, पार्ट का हेडिंग है घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष, तो घी गुड़ और शहद मिलता है इन चीज़ों से। और अन्य औषधियों के रूप में भी चिंवरा के फलों को काम में लाया जाता है। चिंवरा वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य में क्यों नहीं पाया जाता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि यह केवल यहाँ के जलवायु में भी पनपता है। जैसे भारत नेपाल की सीमा पर जो काली नदी के किनारे जो पहाड़ी है, वहाँ की जो जलवायु है उनके लिए उपयुक्त है, और यहाँ के जलवायु इस पौधे के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए वह पौधा जो चिंवरा का वृक्ष है यहाँ पे पनप नहीं पाएगा, क्योंकि सभी अलग अलग जलवायु में अलग अलग चीज़ें पनपती है। दूसरा चीज़ यहाँ है कि काली नदी एक महत्वपूर्ण है और ये हमेशा काम में आएगा, और आप इसको हमेशा याद रखना। जो काली नदी है, जैसे किसी भी राज्य या देश का जो सीमा का निर्धारण होता है वो भौगोलिक स्थितियों के आधार पर होता है। जैसे कि पहाड़ी है, राष्ट्रीय राजमार्गें हैं, नदियां हैं, तो ये जो भारत और नेपाल की जो सीमा है, इस काली नदी के द्वारा ही इनको निर्धारित किया गया है। काली नदी के उस पार नेपाल है और इस पार भारत है। तो बच्चों, बाकी गृह कार्य और असाइनमेंट मैं अपलोड करूँगा, तब तक के लिए आप पुनः इसका अनुकरण वाचन कीजिएगा। जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी कक्षा 5वीं के पार्ट 2।